धर्म प्रेमैव परमागति प्रेमैव परमं धामं प्रेमैव परमेश्वरः। जय सिया राम। आज ये वीडियो बनाने का कारण यह है कि मेरे पूज्य पिताजी की प्रबल इच्छा थी, गोस्वामी श्री बालक राम शरण जी बिंदुपाद, उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि दादाजी का, गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज का जितना भी साहित्य है, प्रकाशित, अप्रकाशित, पूर्व में प्रकाशित, वो सब पुनः प्रकाशित हो जाए। पिताजी उस दिशा में काफी प्रयास भी किया। शरीर छूटने से कुछ समय पहले मानस रत्नावली प्रकाशित भी हो गई, जिसमें दादाजी के 3 प्रवचन हैं। क्योंकि दादाजी ने, गोस्वामी श्री बिंदु जी ने इतना लिखा है, गद्य भी पद्य भी। मैं एक जो है अभी आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं आपको सुनाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा उसके बारे में। किसी ने लिखा है, ये लिखा है हरिशंकर राही, गोस्वामी बिंदु जी की संगीतमय भक्ति। हरिशंकर जी लिखते हैं, इसे हिंदी साहित्य एवं संगीत का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि भक्ति काल के बाद आए भक्ति काव्य को साहित्य में स्थान नहीं दिया गया। कुछ तो सामयिक आवश्यकताओं के अनुसार, कुछ वैचारिक बदलाव, कुछ नई विचारधारा का आगमन, तो कुछ भक्ति साहित्य को पिछड़ा एवं अंधविश्वास मानने वाली पाश्चात्य सोच। माना कि 19वीं एवं 20वीं सदी की परिस्थितियां कुछ और थीं। विदेशी सत्ता, भूख, अत्याचार और अंधविश्वास से छुटकारा पाने की जिद थी और उसी के अनुसार भक्ति से इतर साहित्य की आवश्यकता थी। फिर भी यदि कुछ अलग और स्तरीय लिखा जा रहा था तो उसे उपेक्षित भी नहीं किया जाना चाहिए था। हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितने भी वैज्ञानिक सोच के हो जाएं, लेकिन हम कबीर, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और रसखान को तो उपेक्षित नहीं कर सकते। बीच में इसी परंपरा में अच्छे बुरे सब आए होंगे, किंतु एक बार हम गोस्वामी बिंदु जी का भक्ति साहित्य, उसका भाव एवं संगीत देख लेते तो उन्हें इसी परंपरा में बैठाते। भले ही उनकी उत्पादकता उपरोक्त संत कवियों से बहुत ही कम रही हो। बिंदु जी भले ही साहित्य में सम्मिलित न किए गए हों, किसी भी पाठ्यक्रम में उनको किंचित स्थान नहीं मिला हो, किंतु वे आज भी भक्ति संगीत में रस लेने वालों के लिए आनंद और मधुरता का एक बड़ा स्रोत है। देश भर के तमाम बड़े भजन गायक गोस्वामी बिंदु जी के पद और गजलों को अपनी गायकी का हिस्सा बनाते हैं। हिंदी भाषी प्रदेशों की भजन मंडलियां और कीर्तन गायक उनके भक्ति गीतों के बिना नहीं चल पाते। सच तो यह है, गोस्वामी बिंदु जी भारतीय मनीषा और संत परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके पद
और भक्तिमय गजलें गंभीर और अलग भाव से ओतप्रोत हैं। उनका भक्ति साहित्य कुछ उसी प्रकार शास्त्रीय संगीत से सज्जित है जैसा कि भक्त काल के संत कवियों का था। भारतीय संत परंपरा के कवियों के काव्य में जब हम संगीत पर गहरी दृष्टि डालते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उसमें संगीत का इतना गहरा ज्ञान था। गोस्वामी तुलसीदास जी के पद ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया को जब हम लता मंगेशकर, अनूप जलोटा या किसी ऐसे ही सिद्ध गायक के मुख से सुनते हैं तो लगता है कि किसी संगीत शास्त्रज्ञ की कोई बंदिश सुन रहे हैं। चाहे उसमें अलंकार की बात हो, नाद लय ताल की या मधुरता की, कहीं से कोई कमजोर कड़ी दृष्टिगत नहीं होती। तुलसीदास ही क्यों, कबीर, सूर, मीरा या किसी भी अन्य संत कवियों के पद ले लें, प्रशंसा करनी ही पड़ती है। सच तो यह है कि हम शास्त्रीय संगीत की बात करें या सुगम की, भक्ति एवं श्रृंगार के बिना उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता। गोस्वामी बिंदु जी की भक्ति अलौकिक थी और ऐसी ही थी उनके कवित्व की शक्ति। उनके पदों पर गौर करते हैं तो लगता है ये भक्ति काल के कवियों के पदों का सुंदर अनुसरण है। किंतु भक्ति काल में भक्त की गजलें नहीं लिखी गई। बाद में भक्ति की गजलों की बात की जाए तो बिंदु जी महाराज का नाम सर्वोपरि होगा। मजे की बात यह है कि बहुतायत में हिंदी प्रयोग करते हुए भक्ति गजलें उन्होंने तब लिखी जब हिंदी साहित्य में गजलों का अस्तित्व था ही नहीं। अधिकांशतः उर्दू फारसी की गजलें ही लिखी जा रही थीं, जिनकी विषय वस्तु वही हुस्न, इश्क और जाम होता था। तब हिंदी गजल में दुष्यंत का काल भी प्रारंभ नहीं हुआ था, जिसमें गजलें लोक जीवन का स्वर बनी और क्रांतिधर्मी साहित्य का श्री गणेश हुआ। गोस्वामी बिंदु जी का जन्म सन 1893 में राधाष्टमी के दिन अयोध्या में हुआ था। संभवतः ईश्वर भक्ति और आध्यात्म उनके जन्मदिन एवं जन्म स्थल से ही जुड़ गया था। असाधारण प्रतिभा के धनी बिंदु जी महाराज की शिक्षा अयोध्या में ही हुई। उन्होंने धर्म आध्यात्म का गहरा अध्ययन किया। उनका संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ब्रजभाषा, अवधी एवं भोजपुरी भाषाओं पर पूरा अधिकार था। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि वे बांके बिहारी जी को प्रतिदिन एक भक्ति पद या गीत सुनाया करते थे। रामचरितमानस में उनकी गहन रुचि थी। आगे चलकर उनके मानस प्रेम की परिणति वाराणसी में अखिल भारतीय मानस सम्मेलन की स्थापना के रूप में हुई। मानस के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा एवं एक भक्ति गजल में इस प्रकार प्रकट हुई। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण। छंद और भाव पर बिंदु जी महाराज की गहरी पकड़ थी। उनके गीतों में केवल भक्ति के स्वर ही नहीं मिलते थे, अपितु मानवता से ओतप्रोत संदेश भी मिलता था। उसमें सामाजिक और नैतिक चेतना का प्राचुर्य है, जिससे उनके गीतों का प्रभाव एवं स्वीकार्यता दूर दूर तक है।
वे सच्चे अर्थों में एक साधक थे, जिसके लिए मानव धर्म से बड़ा कुछ नहीं था। इसका एक उदाहरण उनकी गजल में मिल जाएगा। धर्मों में सबसे बढ़कर हमने धर्म ये जाना, धर्मों में सबसे बढ़कर हमने ये धर्म जाना, हरगिज कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना। कर्मों से बढ़कर, कर्मों में सबसे बढ़कर बस कर्म तो यही है, उपकार की वेदी पर प्राणों की बलि चढ़ाना। गोस्वामी जी पर तुलसीदास एवं सूरदास का सम्मिलित प्रभाव देखा जा सकता है। वैसे तो भक्ति काव्य में भक्ति काल के कवियों के बात कहने के लिए नया कुछ नहीं बचा था, फिर भी बिंदु जी के भजनों को देखा जाए तो उसमें अंदाजे बयां बहुत अलग और आकर्षक है। वे अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करने की जिस तरह से वकालत करते हैं, वह तर्क सुनने, पढ़ने और गाने वाले को हैरान कर देता है। जिस तरह मीठी झिड़की वे अपने बाके बिहारी को देते हैं, उसे सुनकर लगता है कि अब उस परमात्मा के पास भी अपने भक्त का उद्धार करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं होगा। भगवान को ताना मारती हुई एक भक्ति गजल देखिए। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, जिससे कि सुदामा त्रैलोक्य पा गए थे, क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है। दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होकर, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीर होकर, उस अस्त्र बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। अपने आराध्य की प्रशंसा करते हुए वे जली कटी सुनाने से भी बाज नहीं आते थे। उनका यही भाव उनके भजनों का वैशिष्ट्य है। एक गजल में वे आराध्य को उनकी औकात बताने पर उतर आते हैं, किंतु उसमें जो अपनापन, जो समर्पण है, वह अत्यंत दुर्लभ है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह जो तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह जो न पाते, तो फिर किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। संभवतः यही अंदाज है जिससे बिंदु जी के भजनों में अलग स्वाद आता है। जब कोई गायक इन्हें गाता है तो उसे मिठास, नवीनता और ईश्वरीय सत्ता से जुड़ाव महसूस होता है। श्रोता भी इन भावों के साथ प्रवाहित होने लगता है। परिणाम स्वरूप गायक, श्रोता एवं आराध्य में एक तादम्य स्थापित हो जाता है। गोस्वामी बिंदु जी के पद, गजलें, साहित्य गंभीरता के हैं, कोई तुकबंदी या चालू किस्म का संयोजन नहीं है। इसलिए जो इनके भक्ति साहित्य को पढ़ता है, इनकी गेयता, भाव गंभीरता, नएपन और मधुरता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। भाषा के स्तर पर बिंदु जी महाराज कई प्रकार के प्रयोग करते हैं, क्योंकि वे संस्कृत, उर्दू, समकालीन हिंदी, ब्रजभाषा में निष्णात थे। इसलिए वे अलग अलग पदों, गजलों एवं अन्य गेय भजनों में शब्दों से खूब खेलते थे। उनके पदों में हिंदी, संस्कृत के शुद्ध शब्द मिलते हैं, तो गजलों में हिंदी, उर्दू मिश्रित प्रयोग है। अन्य प्रकार के पदों में ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी के शब्द भी मिलते हैं। अब इसी गजल में देखिए, वे किसी शायर की भांति
उर्दू मिश्रित हिंदी का कितना सुंदर प्रयोग करते हैं। द्रग तीर तेरे मोहन जिस दिल को ढूंढते हैं, द्रग तीर तेरे मोहन जिस दिल को ढूंढते हैं, हम उन तीरों के तेरे बिस्मिल को ढूंढते हैं। वो लाख बार तीरे मिजगा से कट चुके हैं, वो लाख बार तीरे मिजगा से कट चुके हैं, हिम्मत यह फिर भी कातिल को ढूंढते हैं, हिम्मत यह फिर भी कातिल को ढूंढते हैं। हम इश्क के समुंदर में दिल को खो चुके हैं, हम इश्क के समंदर में दिल को खो चुके हैं, हर बिंदु में आंखों के उस दिल को ढूंढते हैं। भक्ति में उल्फत के साथ उनके पास जीवन के अनुभव का अक्षय भंडार था। दुनिया की समझ, संत असंत विभेद और प्रकृति का अध्ययन उन्हें एक समर्थ कवि बनाता है। प्रायः तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हुए बिंदु जी ने खल स्वभाव का जो सतर्क वर्णन अधोलिखित पद में किया है वह श्लाघनीय है। जाता कभी स्वभाव न खल का, जाता कभी स्वभाव न खल का, कितना ही सत्संग करे वह सृजन साधु निर्मल का। मिश्री मिश्रित पैसे सिंचन करो वृक्ष के थल का, किंतु स्वाद कड़वा ही होगा सदा नीम के फल का। मिश्री मिश्रित पैसे सिंचन करो वृक्ष के थल का, किंतु स्वाद कड़वा ही होगा सदा नीम के फल का। चाहे अमृत ही बन जाए अंजन नेत्र कमल का, चाहे अमृत ही बन जाए अंजन नेत्र कमल का, किंतु उलूक कर नहीं कर सकता दर्शन रवि मंडल का। क्या क्या अद्भुत बात कही है। चाहे अमृत ही बन जाए अंजन नेत्र कमल का, किंतु उलूक नहीं कर सकता दर्शन रवि मंडल का। गोस्वामी बिंदु जी महाराज के भजनों को किन किन रागों में गाया जा सकता है यह तो कोई शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता ही बता सकता है। एक सामान्य श्रोता उनके अनेक पदों, भजनों एवं गजलों को भिन्न भिन्न गायकों द्वारा अलग अलग धुनों एवं गति में गाता हुआ देख कर चमत्कृत हुए बिना नहीं रहा जा सकता। लोक जीवन में यदि अच्छे संत और साहित्य और भक्ति संगीत की बात करें तो गोस्वामी बिंदु जी के गाए बिना कोई भी अच्छा भक्ति संगीत का कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। उनका भजन संग्रह मोहन मोहिनी अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने भक्ति काव्य की दर्जनों पुस्तकें लिखी, रामायण पर अनेकों प्रवचन दिए। वृंदावन रसिक बिंदु जी महाराज का स्वास्थ्य खराब हुआ तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में भर्ती कराया गया। अपना प्रस्थान आसन्न जानकर उन्होंने पुत्र बालक राम शरण जी बिंदुपाद को वृंदावन ले चलने के लिए कहा। पुत्र ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की और वृंदावन के प्रेमधाम आश्रम ले गए। निष्काम निष्कपट सहज सुगम यह संत दिसंबर 1964 को वृंदावन में अपने प्रेमधाम आश्रम में सदा के लिए उस परम सत्ता में मिल गया जिसे वह अपने भजनों के माध्यम से पुचकारता, दुलारता, फटकारता और पुकारता रहता था। ये आलेख हरिशंकर जी का लिखा है और ये बिल्कुल सत्य है जो उन्होंने लिखा, क्योंकि मैंने जब से अपना होश संभाला मैंने दर्शन तो नहीं किए अपने दादाजी के, पर अपनी माँ से, अपने पिता से इतना सुना कि ऐसा प्रतीत
जीवन भर हुआ और आज भी होता है कि जैसे मैं उनकी गोदी में खेला हूं। पिताजी की उनके प्रति निष्ठा जब तक पिताजी का शरीर था, होली की पूर्णिमा 2026, वो मैंने ऐसी श्रद्धा नहीं देखी अपने गुरु के प्रति, अपने पिता के प्रति। और इस बात को मैं क्या, हर वो व्यक्ति जानता है जो पिताजी से परिचित है। यही उनकी अंतिम इच्छा थी कि दादाजी का सारा साहित्य एक बार पुनः प्रकाशित हो जाए। मैं प्रयास में हूं, कर रहा हूं, किंतु वो जब होगा पता नहीं कितना समय लगेगा। पर मेरे पास उनके जो प्रकाशित, अप्रकाशित, पूर्व में प्रकाशित उनकी डायरियां 100 वर्ष पुरानी, तो मैं इन वीडियो के माध्यम से वो सब कुछ एक बार रिकॉर्ड करके डिजिटल करना चाहता हूं। और ये पूज्य पिताजी को, गोस्वामी श्री बालक राम शरण जी, ये उनके चरणों में मेरी भावांजलि होगी, शब्दांजलि होगी। क्योंकि मैं सिर्फ माध्यम हूं आवाज का, शब्द भी मेरे नहीं हैं, भाव भी मेरे नहीं हैं, पर ये शब्द जहां से निकले हैं, ये भाव जहां से निकले हैं, ये शरीर भी वहीं से निकला है, तो कुछ तो असर होगा ही। तो उनके जितने भी प्रकाशित हैं, उनका कई उनका एक बड़ा प्यारा शेर है या प्रकाशित है। वो अपने ठाकुर से कहते हैं, मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो। मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, वो बरसों में बरसते हैं, ये बरसों से बरसती हैं। और ये मैं क्यों कर रहा हूं, मैंने आपको बताया। ये कैसे हो रहा है, ये कैसे होगा, वो मैं दादाजी के ही शब्दों में आपको बताऊं। दादाजी कहते हैं, मेरी सारी इच्छाएं, मेरी सारी इच्छाएं इंगित तुमसे होती हैं। मेरी सारी इच्छाएं इंगित तुमसे होती हैं, मेरी सारी अभिलाषाएं प्रतिबिंबित तुमसे होती हैं। उर की सभी प्रेरणाओं में, है ना, ये जो प्रेरणा आती है वो कहाँ से आती है? उर की सभी प्रेरणाओं में वास तुम्हारा ही होता है, छाया मेरी चलती है, आभास तुम्हारा ही होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस वीडियो को विराम दूंगा और अगले वीडियो में मैं उनकी पहले प्रकाशित, फिर अप्रकाशित, बहुत बहुत लंबा साहित्य, बहुत बड़ा साहित्य है, कितना समय लगेगा नहीं पता, पर प्रयास करूंगा कि सब उसको डिजिटल करके आप लोगों के समक्ष उपलब्ध करा सकूं। जय सिया राम।